तो हेलो एस्पिरेंट्स, मैं लेके आ गया हूँ यार आप लोगों के लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो एसबीआई क्लर्क मेंस का आज का एनालिसिस। ठीक है, तो बहुत सारे लोग यार वेट कर रहे होंगे। थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ बिकॉज मैं काफ़ी सारा डेटा क्लस्टर कर रहा होता हूँ, काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, उसके बाद ही आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली ये सेल्फ गिवन एनालिसिस नहीं होगा। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी है जो मेरे टच में है या जिन्होंने आज का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश यार यही है कि एकदम एक्यूरेट ही एनालिसिस है, बहुत इधर उधर नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, तो यार सबसे पहले बात कर लेता हूँ फर्स्ट शिफ्ट की। द मोस्ट क्या बोलूँ यार, मैं डिफ़िकल्टी बोलता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट डिफ़िकल्ट शिफ्ट रही है यार जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, आई थिंक सो। ठीक है, तो मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा, बच्चों के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट होती ही है यार। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और इस तरीके का अगर पेपर आता है तो आपको डिफ़िकल्ट लगता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, पूरे पेपर से पहले मैं आपको एक मेंस के बारे में बहुत जनरल सी चीज़ बताता हूँ। एक सेक्शन हमेशा IBPS, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब IBPS के रिगार्डिंग हमेशा मेरे जितने भी जाने वालों ने एग्ज़ाम दिए मैंने दिए, हमेशा एवरी टाइम वन शिफ्ट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम सॉरी, नॉट वन शिफ्ट, वन सेक्शन। ठीक है, चाहे वो कॉन्स होगा, चाहे रीजनिंग होगा, चाहे इंग्लिश होगा, चाहे जी होगा, एक सेक्शन इतना डिफिकल्ट बना देते हैं कि आपकी ऐसी हालत ख़राब हो जाती है और आपको वही सेक्शन कोप अप करना होता है, आपको वही सेक्शन ढूंढना होता है बेसिकली कि यार एक्चुअल में यही वाला डिफिकल्ट सेक्शन है क्या। और सबसे ज़्यादा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है वहाँ पे तो वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कि आज आई थिंक पहली शिफ्ट में इंग्लिश था। एम आई करेक्ट? ठीक है, तो इंग्लिश पहली शिफ्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन था और मोस्टली आप IBPS मेंस के एग्जाम्स में देखेंगे, IBPS के जितने भी सारे एग्जाम हैं उनके मेंस में आप चेक करेंगे, एक सेक्शन हमेशा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता यार ये क्या आ गया है। ठीक है, लेकिन उसके मुकाबले एक और चीज़ आपको बताता हूँ, IBPS का पेपर जो मेंस का पेपर होता है, बाकी सेक्शन एक बहुत डिफिकल्ट सेक्शन होता है, एक बहुत ईजी सेक्शन होता है और बाकी दो सेक्शन मॉडरेट होते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कल वाले वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके STs में मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे आपको पेपर दिया जा रहा है STs में वो टफ से टफ बनाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन IBPS ऐसा नहीं करता है, कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं करता है। जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं तो वो कंपैरेटिवली उससे ईजी होता है और बैलेंस पेपर बनाया जाता है हमेशा। जो टाइम आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही पेपर सेट किया जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इसलिए अगर वो एक सेक्शन बहुत टफ कर रहे हैं तो दूसरा सेक्शन बहुत इजी करते हैं और दो सेक्शन बीच के रखते हैं मॉडरेट। तो आज का मैं फर्स्ट का एनालिसिस आपको बता देता हूँ, फर्स्ट शिफ्ट का। बेसिकली इंग्लिश वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आई थिंक जितनी मुझे समझ में आया GA मॉडरेट मैं बोल सकता हूँ, बहुत ईजी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट ही बोलूँगा बिकॉज वन लाइनर्स भी थे काफ़ी सारे। ठीक है, GA में, लेकिन क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करी गई थी यार, ऑप्शंस में आई थिंक उन्होंने फंसाया था, इसलिए आई विल कॉल इट मॉडरेट। ठीक है, अभी आपको अटेम्प्ट्स भी बताऊंगा सारे सेक्शंस के। ठीक है, और मेनली बात करता हूँ इंग्लिश की, तो यार आई थिंक इंग्लिश का सबसे वर्स्ट पार्ट मुझे ऐसा लगा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। दो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे उसमें हालत ही ख़राब हो गई थी बच्चों को समझ ही नहीं आया था। तो बात ये भी करूंगा कि इंग्लिश को किस तरीके से इंप्रूव करना है। ठीक है, इस बारे में भी आगे मैं बात करूंगा, अभी फिलहाल मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसी की तैसी कर दी है बच्चों की, जो वो थोड़ा बहुत कर पाए हैं, एरर्स अटेम्प्ट कर पाए हैं। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए हैं इंग्लिश के। और आई थिंक इसको डिफ़िकल्टी बोलूँगा, स्टोरी टाइप पैराजंबल इसका स्टोरी टाइप था तो काफ़ी सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है। तो डिफिकल्ट सेक्शन में अभी अटेम्प्ट्स में इसके आपको बताऊंगा कितने हैं बच्चों के। यार देखो मैं बता दे रहा हूँ, वैसे ज़्यादा अटेम्प्ट हुए नहीं हैं, 20 से 25 ही अटेम्प्ट हुए हैं बच्चों के। तो लेकिन सही एक्यूरेट अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए ये भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तीसरा सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आ जाता है क्वांट्स। ठीक है, तो क्वांट्स यार डुएबल सेक्शन था इस बार का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। एक्चुअल में बच्चों को सबसे ज़्यादा डर होता है यार, मुझे तो क्वांट्स आती नहीं है, लेकिन जब इन्होंने इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट करी तो क्वांट्स इन्होंने ईजी टू मॉडरेट करी है। ठीक है, क्वांट्स में आप तभी फंसोगे जब किसी क्वेश्चन में या किसी DI में फंस गए हो। ठीक है, तभी आप फंस रहे हो। लेकिन क्वांट्स के जो बेसिक वैसे क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन आया हुआ था, आई थिंक क्वाड्रेटिक आया हुआ था। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो डुएबल थे। ठीक है, कैसलेट DI थोड़ी सी ट्रिकी थी। ठीक है, अगर आप कैसलेट DI आपके में पहले आ गई होगी और किसी बच्चे के बाद में आई होगी तो बाद वाला नहीं कर पाया होगा, पहले वाले ने शायद अटेम्प्ट करने की कोशिश करी होगी तो मे भी कर ली हो। ठीक है, और रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी। अरिथमेटिक के इजी क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे बताया कि अरिथमेटिक के भी इजी क्वेश्चंस आए उसमें। तो इन्होंने इस बार क्वांट्स क्या किया, इस बार क्वांट्स डुएबल दी आपको। मैं मॉडरेट ही ईजी, मैं ईजी कभी नहीं बोलता, मैं हमेशा ईजी पार्ट जो ज़्यादा होता है उसको मॉडरेट बोलता हूँ। और इंग्लिश डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में डिफिकल्ट थी। ठीक है, तो आई विल नॉट कॉल एनी सेक्शन एनी पार्ट ऑफ द पेपर ईजी। ठीक है, बहुत ईजी कोई भी नहीं होता एग्जाम, मेंस का तो स्पेशली नहीं होता। ठीक है, SBI है तो बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ मैं मैथ्स को भी। ठीक है, इसके भी अटेम्प्ट्स मैं आपको अभी बताता हूँ कितने हुए। तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग इन्होंने मॉडरेट रीजनिंग रखी थी बच्चों ने। हालांकि रीजनिंग यार बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हो आप सारे लोग, तो रीजनिंग बहुत ही मतलब एक्सपर्ट होते हो आप लोग। ठीक है, ये मुझे भी आइडिया है, बहुत अच्छे से पता है कि जितने भी बैंक वाले बच्चे नया तैयारी कर रहे हैं तो उनकी रीजनिंग में एक्सपर्ट होते हो। तो रीजनिंग में बेसिकली उन्होंने किया क्या था, अगर आप फंसे कहीं पे तो आप गए, लेकिन आप नहीं फंसोगे। अगर आपको कल वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, बैंक पेपर इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ स्किपिंग। अगर रीजनिंग में आपको स्किप करना आता है, आप नहीं फंस रहे हो, तो आपके अच्छे अटेम्प्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इन्होंने कोडेड ब्लड रिलेशन की कोई पजल दी थी। ठीक है, वो करने वाली थी नहीं, जितना मुझे समझ में आया बच्चों से बात करके, कि वो पजल करने वाली नहीं थी या वो क्वेश्चंस करने वाले नहीं थे। अगर आप उसमें फंसे तो आप गए। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग चीज़ों में। और एक और चीज़ इसमें रीजनिंग में इन्होंने ये क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट ज़्यादा दिया था, 5 से 8 क्वेश्चन। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि आप छोड़ सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, नहीं अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। बट अगर किसी मेंस पेपर में 10 से 12 या 8 या 10 या 5 से 7 क्वेश्चन आ जाए क्रिटिकल रीजनिंग के, तो आप उसमें ऑब्वियसली 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करिए, लेकिन ऐसे करिए जिसमें आप 100% श्योर हो कि यार ये सही होगा। ठीक है, एल्स अगर आप छोड़ भी देते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, तो भी अगर आप बाकी सेक्शंस प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करते हैं, मान लिया फॉर एग्जांपल आज की रीजनिंग पेपर में अगर आपने लगभग इसमें कितने आपके 40 क्वेश्चन से, लगभग अगर आपने 20 से 25 क्रिटिकल रीजनिंग सारे छोड़ दिया, आपने 20 से 25 सही अटेम्प्ट किए होते हैं रीजनिंग में, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, फाइनल क्वालिफाई कर जाओगे, अगर बाकी सेक्शन सही और रीजनिंग में 20 से 25 अटेम्प्ट है। समझ आ गई बात? तो क्रिटिकल रीजनिंग इतना बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए कि अपनी नेगेटिव मार्किंग को कम करें। तो मॉडरेट आई थी रीजनिंग भी, इजी टू मॉडरेट। इजी भी नहीं बोलूंगा, रीजनिंग मॉडरेट थी, क्योंकि बच्चे फंसे हैं बहुत ज़्यादा और फंसते हैं। ठीक है, तो यार अब मैं बात कर लेता हूँ शॉर्ट में अटेम्प्ट्स की। अटेम्प्ट्स कितने हैं जीए में? मैं आपको यार एक गुड ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स बता दे रहा हूँ। 25 अराउंड गुड अटेम्प्ट्स है, 25। कुछ बच्चों ने ऐसा भी 30 भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन मैं गुड अटेम्प्ट 30 नहीं बोल रहा हूँ। जनता जब आप मास की बात करते हैं तो हमेशा अटेम्प्ट 20 to 25 ही होते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तीरंदाज ज़्यादा होते हैं, वो आप बताते हैं मैंने 35 कर दिया, 38 कर दिया, तो यार वो मत देखिए। ठीक है, उनके 35 अटेम्प्ट में थे, 15 तो गलत होते हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 25 अराउंड अटेम्प्ट किए और वो सही अटेम्प्ट किए, तो आप बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं आपके। ठीक है, और अटेम्प्ट्स की बात मैं हमेशा कभी भी अटेम्प्ट की बात मार्क्स से रिलेटेड ही करता हूँ, डायरेक्टली जोड़ के करता हूँ। ऐसा मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि भैया आपके 55 अटेम्प्ट हैं और आपके मार्क्स कितने आए 25, तो नहीं। मेरा मतलब है अगर आपके अटेम्प्ट 55 है तो आपके मार्क्स भी 55 के अराउंड ही आ रहे हैं समवट। अंडरस्टूड? तो माई अटेम्प्ट्स आर इक्वल टू माई मार्क्स। ठीक है, अगर आपके अटेम्प्ट्स ज़्यादा हैं जीए में, तुक्के उड़ाए हैं, तो यार मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तुक्केबाजी करने वाले की मैं सीन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जीए में आपको मैंने जैसे बता दिया अराउंड 25 अटेम्प्ट हैं अगर आपके, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है 25 से 30 के बीच में। ठीक है, बच्चों के 20 अटेम्प्ट भी हैं, लेकिन अगर 20 भी एकदम सही है तो 20 भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, बात कर लेते हैं यार इंग्लिश की। तो इंग्लिश में बच्चों की ऐसी की तैसी हो गई है। ठीक है, शुद्ध भाषा में मैं अगर बोलूँ तो हवाइयाँ उड़ गई थी पेपर देख के इंग्लिश का। ठीक है, तो मेजरली इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट है और मैं 20 से 25 बोलूँगा, 20 to 25। ठीक है, और 20 to 25 अटेम्प्ट मतलब 20 to 25 सही अटेम्प्ट। एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये सही है। इंग्लिश में ऑब्वियसली गलती ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चे कम अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं और उसके बाद वो गलत हो जाता है। तो आई थिंक इंग्लिश में 20 to 25 विल बी गुड अटेम्प्ट्स। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो यार जैसा मैंने बोला इजी टू मॉडरेट थी मैथ्स, डुएबल थी मैथ्स। तो मैथ्स के अटेम्प्ट्स मैक्सिमम 25 से 30 के बीच में होने चाहिए आपके। ठीक है, 25 से 30 सही करेक्ट अटेम्प्ट्स अगर होंगे तो आप बहुत ही अच्छे अभी उसमें खड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे जोन में खड़े हुए हैं। ठीक है, और काफ़ी चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने के। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। उसके बाद आ जाती है रीजनिंग। तो रीजनिंग भी बच्चे यार अराउंड 30 अटेम्प्ट करके आए हैं। जो फंस गए हैं वो अलग बात है, लेकिन जो एवरेज में अटेम्प्ट्स बोलूँगा तो अराउंड 25 से 35 के बीच में रीजनिंग के अटेम्प्ट है। ठीक है, 25 से 35 के बीच में। तो अराउंड अगर आप 30 पे लाई कर रहे हैं रीजनिंग में, 30 आपने सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है आपका फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से। ठीक है, मेंस के लिए ये हमेशा याद रखिए, IBPS क्लर्क मेंस आ रहा है, फिर से आपको एक सेक्शन डिफिकल्ट मिलेगा। आपका काम है ये चेक करना कि जो भी सेक्शन आपके सामने खुलता है, अगर आपको लगता है डिफिकल्ट है तो उसको उसी हिसाब से अटेम्प्ट करिए, कम से कम अटेम्प्ट करिए और एक्यूरेट अटेम्प्ट करिए उसमें। ठीक है, दिस इज द की। डिफिकल्ट सेक्शन में ढूंढिए, स्किप करिए क्वेश्चंस, फंसिए मत। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन, तुरंत स्किप, आंख बंद करा और स्किप। यही करना है आपको यार, यही है बैंक, यही है एग्जाम। ठीक है, दिस इज नॉट SSC जहाँ पे 200 में से 190 कट ऑफ जा रही है। दिस इज बैंकिंग IBPS जहाँ पे 200 में से 80 कट ऑफ जा रही है। तो भाई 200 में से 80 ऐसे नहीं जाती कट ऑफ।
ठीक है, अगर सारे लोग सही अटेम्प्ट कर रहे होते तो 200 में से 150 कट हो जाती। सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 200 में से 70, 75, 80 इसलिए जा रही है क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं पा रहे हैं बच्चों से। अंडरस्टूड? ये बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं डिफिकल्ट सेक्शन इज ऑलवेज अबाउट आर्ट ऑफ स्किपिंग। छोड़िए क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट सेक्शन में फंसिए मत। जैसे उदाहरण के तौर पे आज रीजनिंग के सेक्शन में जिन्होंने भी ब्लड रिलेशन वाली उठाई है पजल, ठीक है, ऐसी तैसी हो गई उनकी। अंडरस्टूड? रीजनिंग में उन्होंने टाइम खराब किया, तो टाइम यार अपने को टाइम नहीं खराब करना, अपना स्मार्ट वर्क है, ठीक है। एकदम हम रहेंगे एकदम स्मार्ट, एकदम खुले दिमाग से पेपर करने जाएंगे। जो नहीं आ रहा छोड़ देंगे, जो नहीं आ रहा छोड़ देंगे, सिंपल, राइट। तो मैंने आई थिंक आपको गुड अटेम्प्ट्स बता दिए हैं यार आज के। अंदाजन अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिएगा और उतने ही एक्यूरेट आपके मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात? सेकंड शिफ्ट भी मैं आपको बता देता हूं। सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट की तरह बहुत डिफिकल्ट शिफ्ट तो नहीं मैं बोलूंगा, बट मॉडरेट शिफ्ट थी यार सेकंड भी, और इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश करी है दोनों शिफ्टों में। तो आपको मैं बता देता हूं यार, जीए में अराउंड जो गुड अटेम्प्ट होंगे सेकंड शिफ्ट के वो 15 से 25 के बीच में है। तो सेम टू सेम फर्स्ट शिफ्ट के अराउंड आ रहे हैं, 20 से 25 फर्स्ट शिफ्ट का अटेम्प्ट है, ठीक है। अच्छा, वन लाइनर्स आए थे। और एक और चीज, फर्स्ट शिफ्ट की आई थिंक जीए इन्होंने रिसेंट नहीं पूछी थी, इन्होंने जून जुलाई अगस्त या जुलाई अगस्त के टाइम की ज्यादा पूछी है, ठीक है। तो ये आप नोटिस कर लीजिएगा कि मेन लास्ट 6 मंथ में ही खेल रहे हैं, चाहे वो लास्ट 3 मंथ्स का पूछ लेंगे ज्यादा, पिछले उसका कम पूछ लेंगे, इस तरीके से ही खेलते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? तो सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा था यार, 15 से 25 अटेम्प्ट जीए के हो गए, मॉडरेट है जीए का सेक्शन, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, 20 से 30 अटेम्प्ट, 20 to 30 के बीच में बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं, अराउंड 25 आप मान लीजिए बीच में। तो इंग्लिश का बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं था, इंग्लिश का मॉडरेट सेक्शन था, ठीक है। पहली शिफ्ट से कंपैरिजन कर रहा हूं मैं इसका, इंग्लिश इसका भी डिफिकल्टी है, लेकिन पहली शिफ्ट का बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अंडरस्टूड? तो इंग्लिश इसका मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकता हूं मैं, ठीक है। क्वांट्स में अराउंड बच्चों ने करे हैं 23 to 28 अटेम्प्ट्स सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। 23 to 28 मोस्टली बच्चों के अटेम्प्ट है, तो ये भी सेक्शन इजी टू मॉडरेट में जाएगा। पहली शिफ्ट में भी यही था। अगर आप फंसे नहीं है तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। जो बच्चे थोड़े से मैथ्स में कमजोर भी हैं उन्होंने भी अटेम्प्ट कर लिया, अराउंड 22 तो अटेम्प्ट कर ही लिए, ठीक है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो गुड अटेम्प्ट्स यार रीजनिंग के इसमें भी 25 से 30 के बीच में जा रहे हैं, और ये सेक्शन मॉडरेट था सेकंड शिफ्ट। तो काफी एसबीआई ने दोनों ही जो शिफ्ट थी उनको बैलेंस करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोग जान चुके होंगे कि किस तरीके से अगले मेंस के लिए आपको अपियर होना है, जो कि है आईबीपीएस क्लर्क मेंस। अंडरस्टूड? ठीक है, अपना दिमाग खोल के जाइए यार, ये सोचिए ही मत आपका मेंस का पेपर है, ठीक है। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, अपना एकदम चिल होके, एकदम कूल होके आप पेपर अटेम्प्ट करिए। जितना अच्छे से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। फंसते आप कब हैं? जब आप नर्वस होते हैं, जब आपको समझ नहीं आ रहा होता यार ये कर दूं क्या, ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। नहीं, अगर आपको लग रहा है मैं फंस रहा हूं, अगर आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता हूं, नेक्स्ट हो सकता है आगे इजी क्वेश्चन हो, और हमेशा पेपर बैलेंस्ड आएगा। अगर उसने एक जैसे फॉर एग्जांपल कोडेड ब्लड रिलेशन टफ दिया है तो बाकी कुछ ना कुछ उसमें इजी भी होगा उस सेक्शन में। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। द पेपर इज ऑलवेज बैलेंस्ड, इट्स नॉट लाइक योर मॉक्स। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। पेपर आपका, अब एक चीज़ और, बैंकिंग में तैयारी के बाद जो भी एग्जाम दें उसको भूल जाइए। अंडरस्टूड? लीव एसबीआई क्लर्क, भूल जाइए आपका पेपर कैसा हुआ। आज रात का टाइम लीजिए, कल से फिर से लग जाइए, ठीक है। आपका अगला एग्जाम आ रहा है, आई थिंक आरआरबी पीओ प्रीलिम्स है, और अगला एग्जाम है आईबीपीएस क्लर्क मेंस। पूरी जोर शोर से तैयारी करिए। आपको स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और एट लास्ट गाइज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। जस्ट इसलिए, सिर्फ नंबर नहीं बढ़ाने के लिए यार, जितना आप सब्सक्राइब करते हैं उतनी ही ऐसे वीडियोस की रीच बढ़ती है। और मैं कोशिश यही है मेरी कि यार जितना भी मैं आप लोगों की मदद कर सकूं इस फील्ड में या इस प्रिपरेशन जर्नी में, उतनी कर पाऊं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।